हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए आप लोगों को ड्रेस बनाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाना बताएंगे आपको। 2 कलर की मैंने ऊल ले ली है और इसके लिए 10 नंबर की मैंने सिलाई ली हुई है। ऊल हमारी 3 प्लाई की है, दोनों ही हमारी 3 प्लाई की है। ये हर जगह हर शॉप पर मिल जाएगा। आपको जो भी कलर पसंद है आप उस कलर को ले सकते हैं। एक कलर में भी मैंने इस ड्रेस को बना करके अपने चैनल पर अपलोड किया है। 3 नंबर के लिए हमें कमेंट आ रहा था, तो चलिए मैं ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो किसी भी आप कलर से पहले फंदे डाल लेंगे। इस तरह से हम धागे को लेंगे और इस पर हम लपेटेंगे। फिर इस धागे को इस तरह से डालेंगे। डालने के बाद में इस तरह से हम इस फंदे को निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट वाला इसी तरह से हम डालेंगे और इस तरह से डाल के इसको इस तरह से बनाएंगे। फिर लपेट के सिलाई पर लेंगे, फिर इसको लपेट देंगे और इसको बाहर की तरफ हम निकाल देंगे। इसी तरह से हम फंदे डाल के इसको बनाएंगे। तो चलिए इसमें फंदे मैं डाल लेती हूँ। इस तरह से इसमें मैंने 18 फंदे डाल करके कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम इसमें उल्टा बुनाई करेंगे। दोनों साइड से हमें उल्टा बुनाई करना है और 2 सिलाई इसको बुनाई करना है। पहले वाले फंदे को उतार देंगे और नेक्स्ट वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। तो चलिए 2 सिलाई कंप्लीट करके नेक्स्ट में आपको बताऊंगी। इस तरह से 2 सिलाई दोनों साइड से उल्टा बना करके इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सीधे सिलाई में आएंगे तो ये 2 फंदे को हम बंद करेंगे और दूसरा कलर का जो धागा मैंने लिया है उसको लगा देंगे। एक बंद किया, फिर इसके ऊपर हम एक लेंगे, एक को और हम बंद करेंगे। इसको हाइड कर लेंगे और साथ में इसको हम इस तरह से बंद कर लिए। 2 फंदे हमारे बंद हो गए और बाकी का सारा फंदा हम इस तरह से इसको उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है। इसमें एक सिलाई में मैंने यहाँ पर 2 फंदे कम किए थे उल्टे साइड से, अब सीधे साइड में आ गए हैं। तो इधर से भी हम एक फंदा पहले कम करेंगे तो सीधा साइड में आए, तो इधर से हम सीधा बुनेंगे क्योंकि अब हमारी सीधे बुनाई करने की टर्न आ गई है। एक मैंने कम कर दिया, अब एक और कम करेंगे। इसको पीछे की तरफ से ले करके इस तरह से आप इसको बंद कर देंगे। 2 फंदा कम कर दिया और बाकी का जो फंदा है इसको हम सीधा बुन देंगे। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है। इसमें सीधी सिलाई में इसको बुन करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब जब फिर उल्टा सिलाई आएंगे तो 2 फंदे को एक साथ हम यहाँ पर बुन के कम करेंगे। एक बार ही हमें कम करना है, अब इसके बाद नहीं करना है। पूरी सिलाई को हमें उल्टा बुनना है। जब सीधे साइड में आएंगे तो एक फंदा हमें कम करना है। तो इस तरह से हमें 2 सिलाई इसको बुनाई करना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 सिलाई दोनों साइड से एक एक फंदे कम करूँगी। टोटल कितने फंदे हमारे बच रहे वो मैं आपको बताऊँगी। 18 फंदा मैंने शुरू में डाला था। इस तरह से यहाँ तक बुनाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है, जैसा कि आपको बनाना बताया था। अब काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 फंदे हमारे इधर बचे हुए हैं, यानी हमारा 4 फंदा इधर कम हुआ है, 4 फंदा इधर कम हुआ है। 2 स्टार्टिंग में किया था, उसके बाद 2 सिलाई में एक एक फंदा मैंने कम किया है, इधर भी एक एक किया है, तो 8 फंदा हो गया। अब हम उल्टे साइड में आ जाएंगे। तो उल्टे साइड में आएंगे तो इस धागे को हम कट कर देंगे। कट मैं कर लेती हूँ अभी। और यहाँ से हम उस धागे को लगाएंगे। अब इस धागे की हमें ज़रूरत नहीं है। अभी मेहंदी रंग का जो धागा है हम इसको लगाएंगे। 1, इसको साथ में हाइड कर लेते हैं। 2 3 4 और ये टोटल को एक बार हम यहाँ पर हाइड कर लेते हैं। ये 5 फंदा मैंने इस पर बुन लिया है। 5 फंदा एक साइड छोड़ दिया। अब हम बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद में यहाँ से हम खाली उल्टा ही उल्टा हम बुनेंगे मेहंदी वाले धागे से। पीछे के साइड से जो धागा मैंने यहाँ पे हाइड किया था इसको कट करके हटा दिया है। अब हम सीधे साइड में आ गए हैं। तो सीधे साइड में भी इस पट्टी को हम
उल्टा बुनेंगे। पहले वाले फंदे को उतार देंगे और नेक्स्ट वाला फंदा जो है सबको हम उल्टा बुनेंगे और 5-5 फंदे का दोनों साइड की हमारी पट्टी बन के कंप्लीट होगी। ये इस तरह से, इसी तरह से दोनों साइड की पट्टी को हम बुनेंगे। तो पहले ये वाली पट्टी हम बुन कर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस पट्टी को इस तरह से बुन करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 सिलाई मैंने इसको बुनाई किया है, यानी 14 सिलाई बुनाई किया है। 15वें सिलाई में इसको बंद कर दिया है। जिस तरह से इस पट्टी को मैंने बनाया है उसी तरह से इस पट्टी को भी बनाएंगे और बना करके कंप्लीट करेंगे। फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसको बुन के मैंने कंप्लीट कर दिया है और ये देखिए दोनों हमारी इक्वल है। ये वाला ऊन थोड़ा सा मोटा है और ये वाला ऊन इससे ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम है। थोड़ा सा ऊन में हमारा फ़र्क है। दोनों 3 प्लाई का ही है। ये बाजू थोड़ी सी मोटी ऊन होने के चलते ये थोड़ा सा बाजू हमारा चौड़ा लग रहा है, नहीं तो बाजू हमारा प्रॉपर एकदम बराबर है। अब यहाँ तक पट्टी बना करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। इसको अच्छे से फैलाएंगे। फैलाने के बाद में इसमें हम फंदे उठाएंगे। ये स्टार्टिंग में यहाँ से हम फंदा इसमें उठाएंगे। एक उठाया और ठीक इसके बगल में उठाएंगे। थोड़ा सा फंदा हम सटा सटा के उठाएंगे ताकि नीचे का हमारा घेरा जो है अच्छे से बन जाए। 2 फंदा उठाया और फिर तीसरा हम उठाएंगे। ऐसे ही एकदम पास पास में हम फंदा उठाएंगे इस तरह से। 3 फिर पास में उठाएंगे। इसी तरह से हम इस फंदे को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए उठा लेती हूँ फंदा, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें फंदे उठा लिए हैं। टोटल हमारे 20 फंदे हैं। 18 फंदा तो मैंने डाला ही था। ये सटा सटा के उठाने से 2 फंदा हमारा एक्स्ट्रा उठा है। अब हम पीछे की साइड बुनाई करेंगे। तो पीछे के साइड से पहले वाले फंदे को उतार देंगे इस तरह से और नेक्स्ट वाला जो फंदा है इसको इस तरह से हम बुनेंगे। और बुनने के बाद में इसको हम सिलाई पर ले लेंगे और लेने के बाद में इसको हम डबल करेंगे। फंदे को एक बना लिया और एक जो हमारा मेन फंदा था इसको मैंने बुन लिया। ये हमारा 2 फंदा हो गया। अब एक बार फिर देख लीजिए। एक इस तरह से बुन लिया, इसको मैंने सिलाई पर ले लिया। जो सिलाई पर ले लिया इसको हम बुनेंगे और जो मेन हमारा फंदा था इसको भी बुनेंगे। तो 20 फंदा है तो हमारा ये 40 फंदा हो जाएगा। एक फंदा बुन लिया, फिर इसको सिलाई पर ले लिया, फिर इसको बुना, फिर इसको बुन दिया। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट करके नेक्स्ट में बताती हूँ। इस तरह से इसको उल्टा सिलाई बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है और ये देखिए फंदा हमारा इसमें बढ़ गया है। 40 फंदे हो गए। अब सीधे साइड में जब आए हैं तो हमें इसमें क्या करना है, पहले वाले फंदे को इस तरह से हम उतार देंगे और जो नेक्स्ट फंदा है इसको एक हम उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद में धागे को हम इधर ही छोड़ेंगे अपने साइड में और 2 फंदे को हम एक साथ यहाँ पर बुनेंगे इस तरह से। फिर धागे को हम आगे करेंगे और फिर इस 2 फंदे को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर इस धागे को आगे ले लेंगे, फिर 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। फिर धागे को हम आगे ले लेंगे, फिर 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। इसी तरह से पूरे सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। इसको ऐसा नहीं है कि ऐसे बुनाई करने से हमारा फंदा कम हो रहा है, क्योंकि ये धागा जो मैंने आगे लिया 2 फंदा एक साथ बुनाई किया। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये जो ऐसे बना रहे हैं तो एक फंदा हमारा बराबर हो जा रहा है, इसमें मिल जा रहा है। तो इसी तरह से पूरे सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से हम बुनाई करेंगे। इस तरह से सीधा सिलाई बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। जैसे 2 फंदा इधर पहला उतारा था, इसके बाद नेक्स्ट वाला फंदे को मैंने उल्टा बुनाई किया था, उसी तरह से जब 2 फंदा इधर हमारा बच रहा है
दोनों फंदे को हम उल्टा बुन के इसको कंप्लीट किए हैं। जब उल्टे सिलाई में आएंगे तो हमें इस तरह से पहले वाले फंदे को उतार देना है और बाकी जितना फंदा है इसको हम उल्टा बुन देंगे और कोई भी हमें दिक्कत नहीं है उल्टा बुनाई करने में। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हम बुनेंगे इसको। जो नेट दिए हैं वो हमारा 40 का 40 फंदा बन के तैयार है। इधर से ये फंदा हमारा बन चुका है। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं उल्टा। फिर सीधा में आएंगे तो आपको बनाना बताएंगे। इस तरह से हमारा उल्टा सिलाई भी बन करके कंप्लीट है। जब हम सीधे सिलाई में आ गए हैं तो देखिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे पहले वाले फंदे को इस तरह से हम उतार देंगे और नेक्स्ट वाला फंदा मैंने उल्टा बुना था तो इसको हम उल्टा ही बुन लेंगे। अब धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे और जो ये दो फंदा है इसको हम, ये दो फंदा जो है इसको एक साथ हम बुनेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ लेंगे, फिर ये दो फंदा को हम एक साथ बुनेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि ये देखिए ये बुनाई हमारी जा रही है और ये हमारा नेट बना है। तो धागे को आगे ले लेंगे और एक ये फंदा, एक ये नेट वाला, दो फंदे को हम एक साथ बुनेंगे। तो एक के ऊपर एक हमारा नेट जाएगा। नेट तो कहीं भी बन जाएगा लेकिन इक्वल नहीं जाएगा जैसा हम बनाना चाहते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर धागा ऊपर करेंगे अपने साइड आगे की तरफ और फिर ये दो फंदे को हम एक साथ बुनेंगे। फिर धागे को आगे लेंगे और फिर इसके ऊपर हम बनाएंगे। तब देखिए ये नेट हमारा एक के ऊपर एक बनते जाएगा। इसी तरह से इस सिलाई को हमें कंप्लीट करना है और उल्टा के तरफ आएंगे तो हम उल्टा बनाएंगे। तो चलिए दो सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, एक अभी जो बना रहे हैं इसको और एक उल्टा। फिर हम जब तीसरे सिलाई में आएंगे तो फिर आपको बनाना बताएंगे कि हमारा कैसा ये डिज़ाइन दिख रहा है और कैसे बनेगा। तो चलिए बुनती हूँ मैं। यहाँ तक इसको बुनाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए हमारा क्लियर इसमें सारा डिज़ाइन दिख रहा है। इस तरह से मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है। इसका जो अगर आप चाहेंगे कि लेंथ हम ज़्यादा और करें और घेरा ज़्यादा सर्कल में करें तो आपका नहीं होगा। क्यों कि इसकी जो हमारी फंदे हैं, फंदे तो हमारे इतने ही रहेंगे। जब राउंड गोल सर्कल शेप में बनाएंगे तो वहाँ पे शॉर्ट पड़ जाएगा। तो ये खड़े ड्रेस में बनेगा कि पहनाने के बाद में थोड़ा सा ही आप इसको सर्कल दे सकते हैं। तो इसमें कितना जाली मैंने छोड़ा है तो ये देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4, ये 5 जाली मैंने इसको छोड़ा है। अब उल्टे साइड से मैं आ गई हूँ तो यहाँ पर हम दूसरे कलर का धागा लगा देंगे, मेहंदी रंग वाला धागा। इसको बुनाई करूँगी और इस वाले धागे को मैं हाइड कर लूँगी अंदर में, ये दोनों धागा। और पूरे सिलाई, अभी एक सिलाई मैं इसको उल्टा बनाऊँगी और जब नेक्स्ट में आऊँगी सीधे के साइड से उधर से भी मैं एक सिलाई इसको उल्टा बनाऊँगी। और जब तीसरे सिलाई में उल्टा जब आऊँगी तो इसको मैं बंद कर दूँगी, 2 फंदे का 1 फंदा। ये देखिए इस तरह से हमारा उल्टा है और इस तरह से हमारा ये सीधा है। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से इस सिलाई को मैंने लास्ट में बंद कर दिया है और ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी हमारी ड्रेस बन करके कंप्लीट है। 2 साइड में मैंने एक बांधने के लिए डोरी लगा दिया है और ये कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए मेहंदी कलर की एक यहाँ पर हाफ कटी हुई पीसेस मोती थी यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हमारे 3 नंबर के गोपाल जी के लिए ड्रेस बन के तैयार है। चलिए मैं पहना के दिखा देती हूँ आपको। ये 3 नंबर की राधा जी हैं तो इनको मैं पहना करके दिखा रही हूँ। ये इस तरह से मैं पहना दूँगी और पहनाने के बाद में ये बाजू इस तरह से हम उठा देंगे और एक बाजू हम इधर से उठा देंगे और पीछे में इसको हम बांध देंगे। और यहाँ से मैंने बांध लिया है और बांधने के बाद में इसको इस तरह से कर देंगे। ये हमारा पीछे से लुक है इनका और ये मैं सामने से देख लेती हूँ। और ये देखिए सामने से बिना फिटिंग किए हुए कितनी सुंदर हमारी ड्रेस की फिटिंग हो गई है। आपको मैं ये देखिए ये इस तरह से मैं दिखा रही हूँ।
बहुत ही सुंदर फिटिंग आई है इनकी ये ड्रेस की। तो ये 3 नंबर में 2 नंबर में भी आप डाल सकते हैं ड्रेस। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।